हेलो फ्रेंड्स, तृप्ता सहगल का आप सबको प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के अनन्य भक्त थे और इसी विषय में आज मैं हनुमान जी की एक प्रसंग सुनाने जा रही हूँ जो कि रामायण से लिया गया है। जब श्री रामचंद्र लंका पर विजय प्राप्त करके आए तो कुछ दिन पश्चात श्री राम जी ने विभीषण, जामवंत, सुग्रीव और अंगद आदि को अयोध्या से विदा कर दिया। तो सबने सोचा हनुमान जी को प्रभु बाद में विदा करेंगे, लेकिन श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी को विदा ही नहीं किया। अब प्रजा बात बनाने लगी कि क्या बात है कि तब सब तो चले गए परंतु अयोध्या से हनुमान जी नहीं गए। अब दरबार में कानाफूसी शुरू हुई कि हनुमान जी से कौन कहे जाने के लिए। तो सबसे पहले माता सीता जी की बारी आई कि उनसे कहा गया कि आप ही बोलो कि हनुमान जी यहाँ से चले जाएं। माता सीता बोली, मैं तो लंका में बहुत ही व्याकुल पड़ी थी, बहुत रो रही थी। मेरा तो एक एक दिन एक एक कल्प के समान बीत रहा था। वो तो हनुमान जी ही थे जो प्रभु की मुद्रिका लेकर आए और मुझे धीरज बंधवाया, और तो मैं कैसे कह सकती हूँ उन्हें जानने के लिए। बेटे, मैंने उनको अपना बेटा माना है। मैं अपने बेटे से बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी अयोध्या छोड़कर जाने के लिए। आप किसी और से बुलवा लो। तो अब बारी आती है लक्ष्मण जी की। तो लक्ष्मण जी ने कहा, मैं तो लंका के रणभूमि में वैसे ही मरण आसन अवस्था में पड़ा था जब मेघनाथ ने मुझे तीर से मारा था। पूरा रामदल विलाप कर रहा था, मेरे बचने की कोई आशा ही नहीं थी। तो अगर हनुमान जी ना होते, तो अगर वो संजीवनी बूटी ना लाते तो कैसे मैं जीवित रहता। तो ये जो खड़ा है वो हनुमान जी का ही लक्ष्मण है। मैं कैसे बोलूँ, किस मुंह से बोलूँ कि हनुमान जी अयोध्या से चले जाएं। तो अब बारी आई भरत जी की। अरे भरत जी तो इतना रोए कि राम जी को अयोध्या से निकलवाने का कलंक तो वैसे ही लगा मुझ पे। भरत जी कहने लगे, हनुमान जी को बाहर निकलवा के और मुझ पर कलंक लगवा दो। और दूसरी बात यह है कि मैंने तो नंदीग्राम में ही अपनी चिता लगा ली थी जब श्री रामचंद्र नहीं आए थे। वो तो हनुमान जी थे जिन्होंने आकर ये खबर दी कि श्री रामचंद्र जी आ रहे हैं। मैं तो बिल्कुल नहीं बोलूँगा हनुमान जी से अयोध्या छोड़कर जाने के लिए। आप किसी और से बुलवा लो। अब बचा कौन? सिर्फ शत्रुघ्न भैया। जैसे ही सबने उनकी तरफ देखा तो शत्रुघ्न भैया बोल पड़े, मैंने तो पूरी रामायण में कहीं बोला ही नहीं, तो आज ही क्यों बुलवा रहे हो मुझसे, और वो भी हनुमान जी को अयोध्या से निकालने के लिए, जिन्होंने माता सीता, लखन भैया, भरत भैया सबके प्राणों को संकट से उबारा हो। किसी अच्छे काम के लिए कहते तो मैं बोल भी देता। मैं तो बिल्कुल भी उनको जाने के लिए नहीं बोलूँगा। अब बचे तो राघवेंद्र सरकार यानी श्री रामचंद्र जी। माता सीता ने कहा, प्रभु आप तो तीनों लोकों के स्वामी हो और देखती हूँ आप हनुमान जी से सकुचाते हैं, और आप खुद भी कहते हैं कि प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। आखिर आपके लिए क्या आदेश है प्रभु? राघव जी ने कहा, देवी मैं कर्जदार जो हूँ हनुमान जी का, इसलिए तो मैं उनके मुख के सामने नहीं कह सकता। सन्मुख हो ही न सकत मन मोरा। देवी, हनुमान जी का कर्जा उतारना आसान नहीं है। इतनी सामर्थ्य राम में नहीं है जो राम नाम में है, क्योंकि कर्जा उतारना तो बराबरी का ही पड़ेगा ना। यदि सुनना चाहती हो तो सुनो, हनुमान जी का कर्जा कैसे उतारा जा सकता। यानी पहले हनुमान जी विवाह करें, फिर लंकेश इनकी पत्नी को हरें, फिर रघुनाथ जी मुंदरी लेकर उनके पास चलें और फिर अपने पौरुष को दिखाएं। देवी, इतना आसान नहीं हनुमान जी का कर्जा चुकाना। मैंने ऐसे ही नहीं कहा था कि मैं तेरा ऋण कभी उतार नहीं सकता। मैंने बहुत सोच विचार कर कहा था, लेकिन यदि आप कहती हो तो कल राज्यसभा में बोलूँगा कि हनुमान जी भी कुछ मांग लें। दूसरे दिन राज्यसभा में सब एकत्र हुए। सब बड़े उत्सुक थे कि हनुमान जी क्या मांगेंगे और राम जी क्या देंगे। राघव जी ने कहा, हनुमान, सब लोगों ने मेरी बहुत सहायता की और मैंने
सबको कोई ना कोई पद दे दिया। विभीषण और सुग्रीव को क्रमशः लंका और किष्किंधा का राजपद, अंगद को युवराज पद। तो तुम भी अपनी इच्छा बताओ। हनुमान जी बोले, प्रभु आपने जितने नाम गिनाए उन सबको एक एक पद मिला है, और आप क्या कहते हो, तैम हम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। तुम मुझे बहुत प्रिय हो, तो मैं लक्ष्मण से भी ज़्यादा प्यार करते हो, तो फिर यदि मैं 2 पद मांगूँ तो? सब लोग सोचने लगे, बात तो हनुमान जी की भी ठीक ही है। श्री रामचंद्र जी ने कहा, ठीक है, मांग लो। सब लोग बहुत खुश हुए कि आज हनुमान जी का कर्जा चुकता हो जाएगा। हनुमान जी ने कहा, प्रभु जो पद आपने सबको दिए हैं उनके पद में राजमत हो सकता है, तो मुझे उस तरह के पद नहीं चाहिए जिसमें राजमत की शंका हो। तो फिर श्री रामचंद्र जी ने पूछा, आपको कौन सा पद चाहिए? हनुमान जी ने राम जी के दोनों चरण पकड़ लिए। प्रभु हनुमान को तो बस यही 2 पद चाहिए। हनुमत सम नहीं को बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। तभी कहते हैं, हनुमान जी के समान कोई भाग्यशाली नहीं है जिनको राम के चरणों से प्रेम हो, ऐसा कोई नहीं है। तो दोस्तों, यह प्रसंग रामायण की कथा से लिया गया है। आशा है मुझे कि आपको मेरा ये प्रसंग ज़रूर अच्छा लगेगा। यदि आपको पसंद आए मेरी वीडियो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय श्री राम।